friends, I'm Vikas. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले सेशन में अपना स्टार्ट किया था जीएस की क्वेश्चंस जो कि हमारे ग्रुप डी के 2018 वाले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, है ना। हम वन बाय वन सेट डिस्कस करेंगे और हम नियर अबाउट 1000 क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे इस सेशन में, ठीक है। मैं डेली 20 क्वेश्चन लूँगा और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगले जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, अगर आप इनमें ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाते हैं, अच्छे से पढ़कर जाते हैं, तो आप मान के चलना आपको कम से कम आपको 8 से 10 नंबर का बेनिफिट होगा। क्योंकि एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछते हैं और इन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वुड पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। हमारे इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पता ही होगा। चलिए मैं एक बार रिवाइज करता हूँ आपके सामने। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि इस हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, ड्यू टू हाइट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी ये हाइट है ना h, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जैसे ये हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम हो जाएगी, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पर, है ना, मतलब मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पर। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये अभी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब रुका हुआ है, अभी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है ना। जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इसकी हाइट कम होती जाएगी। और आपको पता है हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। जब हाइट कम होगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। वो कंडीशन कब आएगी? जब आपकी हाइट, अभी देखिए यहाँ पर हाइट एस थी ना, ये हाइट कम होती गई, यहाँ पर आकर आपकी हाइट कितनी हो जाएगी? जीरो। तो मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो और काइनेटिक एनर्जी ये हमारी मैक्सिमम इस पॉइंट पर, है ना। इस तरीके से हमारी चेंज होती है। तो अब बताइए इन चारों ऑब्जेक्ट में से हमारे किस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है। ऑप्शन ए रेज्ड हैमर, ऑप्शन बी ब्लोइंग विंड, ऑप्शन सी रोलिंग स्टोन एंड ऑप्शन डी इज मूविंग बुलेट। इनमें से आपको बताना है किसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलिए आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स इसमें से जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन ए रेज्ड हैमर। चलिए मैं लिख देता हूं आपके सामने, ये लिखा मैंने रेज्ड हैमर, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब, है ना। तो इनमें से हमें बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक दिया है कुरनम हिल्स, सेकंड ऑप्शन इज नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन 3 इज खासी हिल्स एंड ऑप्शन 4 इज घारबल हिल्स। इन चारों में से बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पहले आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नीलगिरी हिल्स। चलिए मैं लिख देता हूं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। फ्रेंड जीएस को याद करने का आपको तरीका पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बताता हूं। आप जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसे पहले पहले एक दिन, फिर 2-3 दिन, फिर एक वीक बाद, फिर एक मंथ बाद
उसे बार बार रिवाइज करिए। अगर आप सोचते हैं कि एक बार याद करने में चीज़ आपको याद रह जाएगी तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। आपको उसे बार बार रिवाइज करना है। जैसे मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ना, तो ये नहीं कि आपने एक बार वीडियो देखा या एक बार क्वेश्चन पढ़े, आपने एक बार देखकर ही उसे छोड़ दिया। आपको रिवाइज करना होगा बार बार। आप अपने नोट्स मेंटेन करिए, उनको रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो आपने पढ़ रखा है ना, सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम मिलता है। अगर आप पहले से बार बार रिवाइज करेंगे तो आप अच्छे से सारी चीज़ों को याद रख पाएंगे, है ना। चलिए चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ साबरमती। इसमें हमें दे रखा है कौन सी सिटी है जो कि साबरमती रिवर की बैंक पर है, मीन्स साबरमती रिवर के जस्ट किनारे पर है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी भावनगर, ऑप्शन सी बड़ोदरा एंड ऑप्शन डी इज अहमदाबाद। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है विच सिटी इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। फ्रेंड्स, जिसका सही आंसर है वो है अहमदाबाद। मैं लिख देता हूं अहमदाबाद। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की साइड। आपको ये बात पता होगा कि रेलवे, एनटीपीसी, ये सब एसएससी, इनके कुछ टॉपिक्स बहुत सिलेक्टिव होते हैं, मतलब उनमें से हमेशा पूछते ही हैं। लाइक बुक्स एंड ऑथर, रैंक, इंडिया की रैंक इन डिफरेंट इंडेक्सेस, ये उनके बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट किस कंट्री के चेंज हुए हैं। तो जो रेलवे है ये अपना एक साल का करंट अफेयर्स पूछता है, तो आपको करंट अफेयर्स हमेशा याद रखना है। ठीक है, डेली नया पढ़िए और जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करिए। मैं कुछ दिनों बाद करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट करूंगा, है ना। चलिए अब हम चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। इसमें दिया है नेम द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल बुक का ऑथर कौन है, तो आपको उनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है चेतन भगत, ऑप्शन बी इज अश्विन संघी, ऑप्शन सी इज ब्रेडस्टोन, ऑप्शन डी इज मार्क ट्यूली। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फ्रेंड्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए, चेतन भगत। ये है चेतन और ये भगत, चेतन भगत। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप हैज अ कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल एंड केमिकली इनएक्टिव एलिमेंट्स। मतलब जो हमारी शेल्स होती है ना जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस शेल, तो इनमें से किस ग्रुप की जो हमारा एलिमेंट है उसकी सारी शेल्स फिल हैं। ग्रुप 18, ग्रुप 16, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 17। इनमें से हमें बताना है। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रुप 18। मैं लिख देता हूं आपके सामने, ग्रुप 18। ठीक है, अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अब ऑप्शन दे रखी है इट्स स्पीड रिमेन्स द सेम, मतलब उसकी स्पीड सेम रहेगी। जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम की साइड जाएगी लाइट रे, तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। ऑप्शन बी इज स्पीड्स डाउन देन अप, मतलब पहले उसकी स्पीड कम होगी फिर बढ़ेगी। ऑप्शन सी इज स्पीड्स डाउन, मतलब उस लाइट रे की स्पीड कम हो जाएगी। एंड ऑप्शन डी इज स्पीड्स अप, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो सही है वो है हमारा ऑप्शन सी, स्पीड्स डाउन। मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं आपको। ये देखिए, स्पीड्स डाउन, आपको पता होगा सपोज ये हमारा ये हमारा डेंसर मीडियम है, ओके, और ये हमारा रेयरर मीडियम है।
रेयरर मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, है ना, इस तरीके से। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की साइड जाती है, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम की साइड जाती है, तो इसकी स्पीड बढ़ती है ना। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड इंक्रीजेस। और जब लाइट रे हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है ना। ये देखिए, मतलब जब लाइट डेंसर से रेयरर में आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। इस तरीके से हम याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की साइड। इसमें दिया है विच टाइप ऑफ टिश्यू आर इन अवर बोन्स। किस टाइप के टिश्यूज हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए इज पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी इज परमानेंट टिश्यू, ऑप्शन सी इज एपिडेमिक टिश्यू, एंड द फोर्थ ऑप्शन डी इज कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से बताना है कौन से टिश्यूज हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कनेक्टिव टिश्यू। मैं लिख देता हूं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अभी अगर लॉकडाउन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा और डैम श्योर होगा। मे भी थोड़ा सा लेट हो रहा है अभी, बट एग्जाम होगा। तो आप इस टाइम को एक गोल्डन टाइम मान के चलिए, मीन्स इस टाइम में आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना है। और ये जो क्वेश्चंस है ना मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे, है ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द सिंबल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेटर। जो हमारे एलिमेंट्स के नाम होते हैं ना केमिस्ट्री में, वो नाम हम लोग डबल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक कॉपर, कॉपर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cu, है ना। मैग्नीशियम को Mg, है ना। मैंगनीज को Mn, क्लोरीन को Cl। ऐसे ही इन्होंने पूछा है किस एलिमेंट को हम सिंगल कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बन एंड कॉपर। अब हमें बताना है इसमें से कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये आपको पता होगा, मैं आप यहां लिखता हूं, कैल्शियम लिखते हैं हम Ca, ऑप्शन बी क्लोरीन लिखते हैं हम Cl, कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C, और कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं Co। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि सिंगल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट हुआ है, वो कौन सा है, कार्बन। तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज कार्बन, ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की साइड। क्या दे रखा है, चंद्रगुप्त टू एक्सटेंडेड द गुप्ता किंगडम टू गुजरात इन विच एडी। किस एडी में गुप्ता एम्पायर ने अपना जो किंगडम था उसे गुजरात तक एक्सटेंड किया है। आपको बताना है किस एडी में किया है उसने। एडी मीन्स एना डोमिनी, है ना। तो ऑप्शन ए इज 390 एडी, ऑप्शन बी इज 309 एडी, ऑप्शन सी इज 903 एडी, एंड ऑप्शन डी इज 930 एडी। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फ्रेंड जिसमें हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 390 एडी। मैं लिख देता हूं, ये रहा आपके सामने 390 एडी। चलिए अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में दे रखा है महाबलेश्वर सेल रिसीव्ड 2000 सरस्वती सम्मान फॉर डैश लिटरेचर। जो महाबलेश्वर जी हैं, महाबलेश्वर सेल, उनने सरस्वती सम्मान जीता है। किस चीज में जीता उन्होंने 2016 में। ऑप्शन ए मराठी लिटरेचर, ऑप्शन बी तुलु लिटरेचर, ऑप्शन सी ओडिया लिटरेचर, एंड ऑप्शन डी इज कोंकणी लिटरेचर। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मैं बताता हूं, इसमें जो ऑप्शन डी है कोंकणी, ये हमारा सही ऑप्शन है।
मैं लिखता हूं कौन कनी, ये हमारा ऑप्शन सही था। फ्रेंड्स आप एक बार ये चेक कर लीजिए, मैं इनको रब करूंगा फिर आगे और भी क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। चलिए चलिए अब हम लेते हैं 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, चलिए हमारा 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये किसी न किसी शिफ्ट में आता ही है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आगे की और कई शिफ्ट होंगी जिनमें क्वेश्चंस कई बार रिपीट होगा। तो आप ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल अपने ये समझिए कि बिल्कुल दिमाग पर बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी इज सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी इज बिपिन चंद्र पाल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। उस ऑप्शन का नाम है, सॉरी उसका नाम है खान, सॉरी उनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी जिसे हम कहते हैं वो है हमारे अब्दुल गफ्फार खान जी। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज प्लेड द लीड रोल इन द मूवी न्यूटन रिलीज्ड इन 2017। ये देखिए ये हमारे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर हम बात करें जीएस की तो नियरली 55 मार्क्स की आती है और जिसमें से 10 मार्क्स की, कम से कम 10 मार्क्स की करंट अफेयर्स आती है। अगर आप करंट अफेयर्स तैयार नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में लीड नहीं ले पाएंगे, है ना। तो आपको अगर एग्जाम में मेरिट में आना है या अच्छे मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना है तो आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने लिए हैं करंट अफेयर्स के, वरना और जो क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के वो हम आगे और देखेंगे। चलिए, हु हैज प्लेड द लीड रोल इन द मूवी न्यूटन रिलीज्ड इन 2017। ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी आमिर खान, ऑप्शन सी शाहरुख खान एंड ऑप्शन डी इज राजकुमार राव। इनमें से हमें बताना है किसने लीडिंग रोल प्ले किया न्यूटन मूवी में, जो कि हमारे 2017 में रिलीज हुई थी। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है राजकुमार राव जी ने रोल प्ले किया था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ राजकुमार राव। ओके, ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पर। व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर्स। तो आपको ये पता होगा, ये फिजिक्स का जाना माना क्वेश्चन है, ये वन वर्ड में आता ही आता है। तो लाइट ईयर्स है, हम उससे क्या मेजर करते हैं। ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज डिस्टेंस, ऑप्शन सी जो हमारा दे रखा है एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज पावर। इन चारों में से हम लाइट ईयर से क्या मेजर करते हैं। जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लाइट ईयर से। मैं लिखता हूं ओके। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इन चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी ओडोमीटर एंड ऑप्शन डी इज सबमरीन। इनमें से आपको बताना है कौन सा जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। चलिए बताता हूं मैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी ओडोमीटर, ये हमारा सही आंसर है, ओडोमीटर। ठीक है, चलिए
अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी ह्यूमन राइट, ऑप्शन सी द ह्यूमन जुडिशरी एंड ऑप्शन डी इज पार्लियामेंट। इनमें से हमें बताना है जो हमारा 4th चैप्टर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है ना? बताइए, आप अपने आप से ट्राई करिए। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं लिखता हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब हमारा 16th क्वेश्चन, इसमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर हॉकी इन द ईयर 2017। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए संदीप सिंह, ऑप्शन बी वीरेंद्र लकड़ा, ऑप्शन सी पी आर श्रीजेश एंड ऑप्शन डी इज सरदार सिंह। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सरदार सिंह। मैं लिख देता हूं सरदार सिंह। ये हमारा ऑप्शन डी था, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच इंडियन एक्टर हैज मोस्ट फॉलोवर ऑन ट्विटर। हमारे इंडिया का कौन सा एक्टर है जिसके ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन सी इज प्रियंका चोपड़ा एंड द ऑप्शन डी इज शाहरुख खान। आपको इन चारों में से बताना है कि ट्विटर अकाउंट पर सबसे ज्यादा किसके फॉलोवर हैं। चलिए आप अपने आप से ट्राई करिए। मैं बताता हूं, इसका सही ऑप्शन है जो वो है ऑप्शन डी शाहरुख खान। शाहरुख खान, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। इसमें क्या दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एक्सोथर्मिक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें कोई रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, वो होती है हमारी एंडोथर्मिक। या हम ये कह सकते हैं जिन रिएक्शंस में हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो हमारी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें रिएक्शन के थ्रू हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इन्हें यही क्वेश्चन पूछा है which one of the following is highly exothermic? Option A dissolving copper sulfate in water, option B dissolving bleaching powder in water, option C dissolving washing soda in water and the option D is dissolving sulfuric acid in water। इसमें से हमारी कौन सी रिएक्शन होगी जो, या कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी? फ्रेंड्स जिसमें हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डिसॉल्विंग सल्फ्यूरिक एसिड। डिसॉल्विंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पर। इसमें दिया है दौलत खान sent messengers to Babur in Kabul, offering his allegiance in exchange for assistance against the emperor। मतलब जो दौलत खान लोधी थे उन्होंने बाबर के पास किसको भेजा था फॉर ऑफरिंग द एलिगेंस? ऑप्शन ए बहलूल लोधी, ऑप्शन बी इज इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी इज गाजी खान लोधी, ऑप्शन डी इज
सिकंदर लोधी। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिखता हूं इब्राहिम लोधी। ओके, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की साइड, जो कि इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम एसआई यूनिट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारी सेम एसआई यूनिट है। ऑप्शन ए फोर्स एंड प्रेशर, ऑप्शन बी फोर्स एंड डिस्टेंस, ऑप्शन सी इज वर्क एंड एनर्जी, एंड ऑप्शन डी इज मोमेंटम एंड फोर्स। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों की सेम एसआई यूनिट है, आपको बताना है इसमें। इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वर्क एंड एनर्जी, ये हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप अपने आप को जज करने के लिए जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं ना, तो आप क्या करना, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन जो 1 2 3 नंबर डाल रखे ना, तो इनको आप अपने आप से ट्राई करिए पहले, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके मार्क्स कितने गेन हो रहे हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन है ना। इनमें से मे बी आपको काफ़ी क्वेश्चंस आते भी होंगे, और बेटर यही है कि जो आंसर आपको नहीं आता हो उसे कॉपी में आप राइट डाउन करिए, सो दैट एग्जाम टाइम में एक क्विक रिवीजन होता है ना, उसमें काफ़ी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, कल हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर 20 क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।